आज हम बात करेंगे वैल्यू के डार्कनेस और लाइट फॉर्म है, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, लेकर लाइट वैल्यूज जो होती है उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे फिक्स कर देते हैं तो हम एक पर्टिकुलर लाइट, हाई लाइट, मिडिल टोन है और शैडो फैमिली है, उन दोनों को वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। शेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको ब्लेंडिंग टूल का यूज करना छोड़ना पड़ेगा। Hey, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So, how are you all? I hope you all are doing good. तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले की वीडियो में मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कंपैरेटिव मेजरमेंट्स की जो टेक्निक है उसके थ्रू मैंने पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना बताया था कि किस तरीके से ब्लॉक इन मेथड के थ्रू जो हमारा कंपैरेटिव मेजरमेंट्स जो हमारी टेक्निक हम यूज़ करते हैं उसको हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करते हैं और सारी चीज़ों की मार्किंग अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम जब पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीख चुके हैं कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के बाद सेकंड स्टेप आता है वैल्यू स्टडी, ठीक है। तो आज हम वैल्यू स्टडी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अभी जो मैं कर रही हूँ ये मैं वही सेम प्रोसेस जो मैंने पिछले बार फॉलो किया था वही सेम प्रोसेस के थ्रू इस पूरे वर्क को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैंने फास्ट रखा है। कंपैरेटिव मेजरमेंट्स की जो टेक्निक है, जो पहले का वीडियो, इससे जस्ट पहले का वीडियो है, उसको आप जाकर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख लें तो और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो वैल्यू क्या होता है इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि वैल्यू जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के डार्कनेस और लाइटनेस को हम वैल्यू बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट कितना डार्क है और कितना लाइट है उसको हम वैल्यू से डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया वैल्यू, ठीक है। और फॉर्म क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे पोर्ट्रेट है तो उसका एक आइडल स्ट्रक्चर है, एक आइडल संरचना जिसको हम बोल सकते हैं कि गॉड का क्रिएट किया हुआ 3D एक फॉर्म है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म है, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे ह्यूमन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? 3D फॉर्म। जैसे कि एक 2D शेप होता है, 3D शेप होता है, तो जो 3D शेप होता है उसको हम फॉर्म कहते हैं। तो जब हमें किसी भी नेचुरल फॉर्म को जब हमें कैप्चर करना होता है एक 2D सरफेस पे तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डार्क से लेकर लाइट वैल्यूज़ जो होती हैं, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जब हम पर्टिकुलर एक सही जगह पे इस्टेब्लिश कर देते हैं, उसको सही वैल्यू को सही जगह पे फिक्स कर देते हैं, तो हम एक पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के करेक्ट फॉर्म को कैप्चर कर पाते हैं। वैल्यू को सही जगह पे फिक्स करने से मेरा मतलब है कि जहाँ पे जितनी डार्कनेस होनी चाहिए उतनी ही डार्कनेस हमें ऐड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डार्क ऐड कर दिए और जो डार्केस्ट वैल्यू जहाँ पे हमें ऐड करनी है उसके लिए कोई वैल्यू ही ना बचे, ठीक है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें वैल्यू स्केल को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू स्केल के बारे में और जो डिफरेंट टोन्स होते हैं, लाइक सेंटर लाइट, हाई लाइट, मिडिल टोन, रिफ्लेक्टेड हाईलाइट, कोर शैडो, कास्ट शैडो, उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जाकर आप पहले देख लें, ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को जब तक आप अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक आप किसी भी एक 3D फॉर्म को रियलिस्टिक वे में आप किसी भी 2D सरफेस पे कैप्चर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी आप पहले कर लें और फिर उसके बाद स्टिल लाइफ में भी करें। जो डिफरेंट टोन्स जो अभी मैंने बताया उन सारी चीज़ों की स्टडी आप स्टिल लाइफ में भी करें, तभी आप पोर्ट्रेट के ऊपर आ सकते हैं। तो यहाँ तक का प्रोसेस मैंने कर लिया। पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था यहाँ तक के प्रोसेस को किस तरीके से हमने सारी चीज़ों को फिक्स कर लेना है, मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। आइज़, नोज़, माउथ, इन सारे के लिए हमने ब्लॉक इन प्रोसेस से बस ब्लॉक कर लिया चीज़ों को कि हमें कहाँ कहाँ पे किस किस चीज़ों को फिक्स करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो भी बनाया है मैंने कोई लिप ड्रॉ नहीं किया, नोज़ ड्रॉ नहीं किया, आइज ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। हमने उसको बस एक लाइंस में बस सारी चीज़ों को लाइट और डार्क को देखते हुए हमने सारी चीज़ों को फिक्स कर दिया। तो अब और भी ज़्यादा हम आपको विजुलाइज करना है यहाँ पे। जैसे सपोज़ ये जो एक शेप दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस तरीके का है ना, तो इसको मैं यहाँ पे
ड्रॉ कर रही हूँ। हमें अभी फेशियल फीचर्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें शेप्स को देखना है, डार्क और लाइट के शेप्स को, ठीक है। सपोज इसको इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लो कोई स्कल्पचर आर्टिस्ट है, ठीक है, तो स्कल्पचर आर्टिस्ट होता तो वो क्या बनाता, सबसे पहले आईज नोज माउथ तो नहीं बनाने लग जाता, वो पहले सारी चीज़ों के इस पर्टिकुलर जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके फॉर्म को कैप्चर करने की कोशिश करता। फॉर्म कहने का मतलब एक 3D, कोई भी हमारा 3D ऑब्जेक्ट है उसके मतलब उसके ढांचे को समझने की कोशिश करता कि कैसा उसका ढांचा है, मतलब मोल्ड कह सकते हैं। मतलब वो पहले समझता कि जहाँ पे आईज का पार्ट है वहाँ पे किस तरीके से गहरा होता है, कहाँ पे उभरा हुआ होता है। अब जैसे नोज़ का पार्ट है तो वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, लिप का पार्ट है तो वो निकला हुआ होता है, मतलब उसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर समझने की पहले कोशिश करता, उसको पहले बनाता, उसके फॉर्म की स्टडी करता, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को स्कल्प करता है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उसने इंटरनल स्ट्रक्चर पे पहले उसने फोकस किया और फिर उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ गया, फिर आईज नोज माउथ सारी चीज़ों को कार्व किया, है ना। तो यही सेम प्रोसेस हमें भी फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइंग बना रहे हैं, 2D सरफेस पे बना रहे हैं तो डायरेक्टली डिटेलिंग की तरफ चले जाना है, नहीं, हमें भी उसके 3D फॉर्म की स्टडी करनी है पहले। इस चीज़ को और भी अच्छे से डीपली समझने के लिए आप फेशियल प्लेन्स की भी स्टडी आप कर सकते हैं। जो ये फेस के जो प्लेन्स होते हैं इसकी भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, है ना। इमेजिन करो कि आप एक स्कल्पचर बना रहे हो, तो जो भी आपका शेप है, जो ये देखो ये एक डार्क शेप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना, ये वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डार्क शेप है, ठीक है। तो चीज़ों को हमें देखने का नज़रिया जो है हमारा उसको चेंज करना होगा, हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा। जो हमारा पोर्ट्रेट है, जो हमारा इमेज है, उसको हमें एक स्कल्पचर के रूप में विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब हम लाइव मॉडल की स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को डायरेक्टली हम एक 3D फॉर्म में देख रहे होते हैं। तो जब हम 3D फॉर्म में जब हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं तो हम सही से उस चीज़ को कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने वर्क को 2 वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 2 वैल्यू के ऊपर भी मैंने एक लेसन दिया था स्टिल लाइफ के ऊपर। उस वीडियो को अगर आप जाकर देख लेंगे तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं लाइट के डायरेक्शन को मैंने देखा, जो लाइट का डायरेक्शन है वो इसके राइट साइड से आ रहा है। तो राइट साइड का पोर्शन लाइट होगा और जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है वो डार्कर होगा, ठीक है। तो डार्क शेप्स को मैंने देखा और उसको टर्मिनेटर लाइन के थ्रू डिफ्रेंशिएट किया मैंने लाइट और डार्क को, ठीक है। शेडिंग जो है वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। शेडिंग करने की एक टेक्निक होती है, वो तो आप शेडिंग कर ही लोगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर अगर नहीं पता होगा, अगर आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फॉर्म की अगर आपने स्टडी नहीं की है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको शेडिंग मतलब कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है, मतलब प्रॉपर सही तरीके से नहीं समझ आ पाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको धीरे धीरे जहाँ पे भी मुझे जहाँ पे डार्क का मैंने शेप दिया है उसको मैं बस फिल कर रही हूँ। पहले तो हमने डार्क और लाइट में इसको मैं पूरा इसलिए फिल कर रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हो जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा डार्क ही, मतलब जो इसका लेफ़्ट वाला पोर्शन है वो पूरा डार्क है, ठीक है। ये जो लाइट आ रही है ये इस वाले लाइट के बराबर नहीं है, ये उससे कम है ना। तो इसीलिए मैंने पहले इसको डार्क जो लाइट फैमिली है और शेडो फैमिली है उन दोनों को अलग कर रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जहाँ पे डार्क होगा उसके बाद हम और डार्क फिल करेंगे और धीरे धीरे उसके जो ट्रांजिशन है, वैल्यू में जो ट्रांजिशन है उसको बढ़ाते जाएंगे और उसको 3 वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। अब जो ज़्यादा डार्क है उसको मैं फिल कर रही हूँ, उससे भी ज़्यादा जो है उसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से प्रेशर मैंने कितना लाइटली अप्लाई किया है। और ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार में एक वैल्यू फिल कर दी और दूसरी बार में दूसरी डार्क वैल्यू को डार्क पेंसिल चला के डार्क प्रेशर अप्लाई करके आपने उसे फिल कर दिया। ऐसा नहीं करना है, हमें धीरे धीरे ही ट्रांजिशन को बढ़ाना है और लेयर बाय लेयर वर्क करना है।
एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपको शेडिंग सीखनी है, एक प्रोफेशनल लेवल की शेडिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करना छोड़ना पड़ेगा। मतलब जो हम ब्लेंडिंग टूल का यूज़ करके जब हम अपने टोन्स को, शेड को ब्लेंड करते हैं, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ब्लेंडिंग टूल का जब हम यूज़ करते हैं ब्लेंड करने के लिए, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कितनी वैल्यू हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमें कितनी डार्कनेस की वैल्यू ऐड करनी है, और फिर सही वैल्यू को सही जगह पे हम प्लेस नहीं कर पाते हैं। और अगर हम सही वैल्यू को सही जगह पे प्लेस नहीं कर पाएंगे तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का सही से फॉर्म ही कैप्चर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे नोज़ के जो बॉटम पार्ट है वहाँ पे छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं वैल्यू में, है ना। जैसे नोज़ का जो होल है वो थोड़ा डार्क है, फिर उसके बाद जो नोज़ का जो कोर शैडो है वो थोड़ा लाइट है, और जो कास्ट शैडो है वो डार्क है। तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे वेरिएशन है नोज़ में, है ना। फिर आइज़ में भी जब मैं यहाँ पे शेड ऐड कर रही हूँ तो आप आइज़ में भी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा छोटी छोटी वैल्यूज़ में डिफरेंसेस हो रहे हैं। तो अगर हमने अपने हैंड पे प्रेशर का कंट्रोल नहीं किया तो हो सकता है कि हम गलत वैल्यू को गलत जगह पे प्लेस कर दें। ठीक है, तो इसीलिए जब हम स्टार्टिंग में जब सारी चीज़ों को हम समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल ऑफ नेचर है, उसके बारे में जब हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उन सारी चीज़ों की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो हम ब्लेंडिंग टूल का यूज़ ना ही करें तो अच्छा होगा। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं ब्लेंडिंग टूल का यूज़, आप बिल्कुल कर सकते हैं जब आपने अच्छे से सारी चीज़ों की जो डिफरेंट टोनल वैल्यूज़ होती हैं, उन सारी चीज़ों को जब आपने अच्छे से समझ लिया है, पूरा प्रॉपर स्टडी कर ली है, तो आप बिल्कुल ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस यूज़ करने का भी एक तरीका है। अगर आप उसको एक प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं तो आप ब्लेंडिंग टूल का यूज़ ना करें। ठीक है, अपने पेंसिल पे ही अपने हैंड का कंट्रोल बनाएं। ठीक है, और प्रॉपर वैल्यू की स्टडी करें। तो किसी भी नेचुरल फॉर्म को एक 2D सरफेस पे ड्रॉ करने के लिए वैल्यू में पकड़ होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहला तो हो गया मेज़रमेंट किस तरीके से लेनी है, ड्रॉ किस तरीके से करना है। ठीक है, ड्राइंग पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वैल्यू। जब हम वैल्यू को सही जगह पे, वैल्यू में पकड़ बहुत अच्छी होती है तो ही फिर हम पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी हमारा जो सब्जेक्ट है उसके नेचुरल फॉर्म को रियलिस्टिक तरीके से, सही तरीके से कैप्चर कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़, जब मैं शेड ऐड कर रही हूँ तो मैं अपनी ड्राइंग्स को भी चेक करती जा रही हूँ। ठीक है, साथ साथ में जहाँ पे भी, जैसे पिछले की वीडियो में मैंने बताया था, जब ड्राइंग पार्ट के बारे में मैं बता रही थी कि, तो मैंने उस समय भी बताया था कि जब हम शेड ऐड करते हैं तो हमें वहाँ पर भी धीरे धीरे डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। तो बीच बीच में ये भी चेक करती जा रही हूँ कि जो भी लाइंस मैंने डाली थी, जिस एंगल में डाली थी, क्या वो एंगल सही है, जो लाइंस डाली थी क्या उसका साइज सही है। ठीक है, तो ड्राइंग्स को भी हमें बीच बीच में चेक करते जाना है। वो आपको धीरे धीरे अपने आप ही, जब आप चीज़ों की खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही समझ आने लगेगा कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में वर्क करते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का लेसन अच्छा लगा हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहना और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का लेसन कैसा लगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप वो भी मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से आर्ट के डिफरेंट बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के ऊपर ट्यूटोरियल लाती रहती हूँ, है ना।
तो अगर आप आर्ट सीखना चाहते हैं, अगर आप बेसिक लेवल की स्केचिंग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।